मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वचन है यूहन्ना 15 अध्याय, यीशु सच्ची दाखलता। इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। यीशु सच्ची दाखलता। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं और आप लोग सुनिएगा। आगे पढ़िए। यीशु सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। आगे पढ़िए। जो डाली मुझे में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कहता है जो डाली मुझ में नहीं फलती है वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांट के निकाल देता है। हालेलुया। ये कौन कहता है? परमेश्वर। जो डाली मुझ में नहीं, जो बीमारी मुझ में नहीं है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसे निकाल के फेंक देता है, और जो नहीं फलती है उसको निकाल देता है, जो फलती है उसको रहने देता है। आगे पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे कहता है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। जो वचन आपसे बताया जा रहा है ये वचन है, शुद्ध है। ये वचन को समझो और जानो, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का वचन नहीं है। जो वचन बताया जाए उसको ध्यान से सुनो कि वचन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या बातें करना चाह रहा है हमसे। तो इस वचन को सुनो। आगे पढ़िए। तुम मुझे में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझे में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली आद दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। जो डाली नहीं बनी रहती है वो अपने आप से नहीं फल सकता है। अगर परमेश्वर ने जो चीज़ें बनाया है उसको कोई बना सकता है? नहीं ना। जो कुछ परमेश्वर बनाता है वही डाली फल सकती है, तो अपने आप से नहीं फल सकती है। वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो, यहाँ पे कह रहा है वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं बने रहेंगे, परमेश्वर से नहीं बात करेंगे, तो कैसे अच्छे भले रहोगे? नहीं मिलोगे, नहीं बात करोगे तो कैसे ठीक रहोगे? दूर से कह दिया, आपका नाम ले लिया, तो दूर से नहीं होता जितना पास से प्रेम होता है। हालेलुया। दूर से कह दिया, बहन हम अनीता बहन हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानती हूँ, तो आपके मन में होगा अरे ऐसे ही कहती है, कभी तो हमको बुलाती नहीं, कभी आप आती नहीं, तो ऐसा प्रेम क्या है? कुछ है? जब आप हमसे प्रेम करेंगे हम आपसे प्रेम करेंगे। तो ये होता है कि जो परमेश्वर चाहता है वो करो। परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझ में बना रहा, मैं तुझ में बना रहूँगा। आगे पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियों हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वहाँ बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बहुत सा फल लाता है, बहुत से बहुत फल लाता है। यहाँ पे कहता है क्योंकि मुझ से अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, परमेश्वर से अलग रह के कुछ कर पाओगे या मुझसे दूर रह के कुछ कर पाओगे? बिना गुरु का ज्ञान ही नहीं है।
जब ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, तभी तो कुछ कर सकेंगे। अच्छे बुरे का पता ही नहीं। माँ बाप अच्छे बुरे को बताते बेटा ये काम मत करना, वही काम हम कर लेंगे। बाद में पछतावा आता है कि मेरी मम्मी ने मना किया था, पापा ने मना किया, फिर भी हमने नहीं माना। हालेलुया। तब भी नहीं माना। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। यानी मेरा पिता दाखलता, हम सब उसकी डालियाँ हैं। हमारा पिता क्या है? दाखलता, हम सब उसकी डालियाँ हैं। जो मुझ में नहीं बना रहता है, यानी प्रभु कहता है जो मुझ में नहीं बना रहता है वो कोई फल नहीं ला सकता है। जो मुझसे अलग हो रहता है वो भी कुछ बना नहीं पाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाते हैं। हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा। आपने देखा है जब लकड़ी होता है ना, जब पेड़ होता है हरा तो उसको कोई काट नहीं सकता है। जब उसे अगर काट देते हैं तो वो क्या करता है? सूख जाता है। और जब वो सूख जाता है तो उसको कहाँ डालते हैं? आग की भट्टी में जाते हैं। इसी तरह मनुष्य है, अगर परमेश्वर में नहीं बने रहोगे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या होगा? अलग रह के कुछ कर ही नहीं सकते, सूख जाओगे, बीमारियां आ जाएगी, तरह तरह के दुख आएंगे। तो फिर क्या होगा? बीमारी होते होते बीमार इंसान क्या करेगा? वो एकदम सूख जाएगा। सूख जाएगा तो क्या होगा? वो उसको मर जाता तो उसको आग में झोंक देते हैं। यही होता है ना। हाँ, आगे पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब तुम मुझ में बने रहोगे मैं तुम में बने रहेंगे, जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। होता कि नहीं होता ये बताओ? जब से प्रभु को जाने हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। जब आप प्रभु में बने रहे तो भी तो हुआ आपका काम। नहीं बने रहते कैसे होता है? दूर से ढोल सुहाने होते हैं, वही कहानी है ना। बहुत जने क्या कहते हैं, अरे मैडम जी हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो अपने घर में करते हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ, पर मैं भवन में नहीं जा सकता हूँ। तो ऐसे में क्या पाओगे? बिना भवन न गए उद्धारो नहीं है। लेकिन ये भी बोलते हैं कि इससे क्या मिला? कुछ मिला नहीं। धीरे धीरे पता चला प्रार्थना करना ही भूल गए। प्रार्थना, भाई बच्चा जब स्कूल नहीं जाता तो वो सीखेगा कैसे? घर ही में सीख ले तो स्कूल में काहे भेजे उसको? है कि नहीं? लेकिन उसको क्या करते, फिर भी उसको भेजते कि नहीं जा तू नया कुछ सीख के आ, तो अब पढ़ाई कर, है ना। तो इसी तरह हम अगर हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहेंगे तो जो चाहेंगे वो कैसे मिलेगा हमें? बड़ी बड़ी बात कह देता हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, कैसे मिल जाएगा ये बताइए? मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। जो हम प्रभु में बने नहीं है, प्रभु का नाम ले रहे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। अरे जब इंसान हाथ पैर नहीं चलाएगा तो कैसे पाएगा बताओ? जब हम अब कहा नहीं है कि भूख लगी है बड़ी तेज और चूल्हे के पास नहीं जा रहे तो यहीं से आ जाएगा अपने पास? नहीं ना, उसके पास तो हमें जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है, कहाँ पे थे हम? हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहो मांगो हो जाएगा। जब हम मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? बोलो हालेलुया। जब हम वचन का ज्ञान नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा हमें? ये बताइए। मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। आप कितना भी कहो हे प्रभु, तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। फिर क्या करो? मनुष्य को तो तुम डांट लोगे,
मनुष्य कहेगा तो तुम डांट लोगे उसको, लेकिन परमेश्वर को कैसे डांटोगे? वो तो दिखाई नहीं देगा, उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। हालेलुया। आगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती रहे। अब देखिए कह रहा ना, मेरे पिता की महिमा इसी से होती रहे। जब हम सब उसकी महिमा करेंगे तभी तो पिता की महिमा होगी। जब हम 2-4 लोग इकट्ठे होकर नहीं उसकी महिमा करेंगे तो कैसे होगी उसकी महिमा? अब 2-4 लोगों को बैठाइए घर में, 5 परिवार है, 4 परिवार बैठाइए, प्रार्थना करिए, महिमा करिए उसकी, तो ये होता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती रहे कि तुम जाओ बहुत सा फल लेकर आओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। जाके बहुत से फल ले आओ, और वो चाहता है जाके फल वो नहीं खाए वाला फल नहीं लेके आओ जो बीमार है। हालेलुया। वो फल लेकर आओ जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो बीमार है, जो परेशान है, उनको परमेश्वर के पास पहुंचाओ। यही होता है कि जो कहा है ना, मेरे पिता की महिमा इसी से होती रहे कि तुम जाओ बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। आगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे तुम मुझसे प्रेम करो, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसे पिता ने प्रेम किया तो वैसे तो मैं तुमसे प्रेम करते कि नहीं करते हूँ? चाहे आओ या ना आओ फिर भी मैं याद करती हूँ ना। हैं? आते हो तो प्रेम से बोलती हूँ, नहीं बोलती हूँ? चाहते तो मैं डांट लगाती कि भाई तुम नहीं आई जानकी, कहाँ चली गई थी इतने दिन, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है, इसलिए तुम अगर बुरा भी करती हो तो भी मैं तुम्हें समझाती हूँ कि नहीं ऐसा मत करो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे प्रेम में बने रहो। क्या कह रहा है? मेरे प्रेम में बने रहो। आगे बढ़िए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता के आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर मुझे कुछ समझोगे तो मुझसे प्यार करोगे, है ना भाई? मुझसे बने रहोगे, हम तुम में बने रहेंगे। सुख दुख तो हम ही लोगों को एक दूसरे के, भाई तुम मुझे बताओगे मैं तुम्हारे लिए करूँगी, और वो बताएंगे मैं तुम्हारे लिए करूँगी। जब तुम मुझ में बने रहोगे तभी तो मैं तुम में बना रहूँगा। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँगा। यहाँ पे वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ पे कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। आगे 11 पढ़ो। मैंने ये बातें तो तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मैंने ये बातें इसलिए बताई हैं, ये मत कहना कि मैडम जी हमको देख के ये वचन पढ़ रही हैं। इसलिए ये बातें बताई हैं कि ताकि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहो। मेरा आनंद यानी मैं खुश हूँ तो तुम भी खुश रहो, है ना? मेरा आनंद तुम में बना रहे और जो तुम्हारा आनंद है पूरा हो जाए, जो तुम चाहते हो वो पूरा हो जाए, है ना? अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे।